नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसने अयोध्या जनपद में लिया व्यवस्थाओं का जायजा, कहां क्रेडिट आउटरीच अभियान के तहत मेगा कैंप का हुआ आयोजन और कहां भाजपा के सदस्यता अभियान में पहुंचे राज्य मंत्री पलटू राम। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। अयोध्या जनपद में 14 कोसी चल रही है, जहां पंचकोसी परिक्रमा व कार्तिक पूर्णिमा मेले की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी देने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अयोध्या शैलेंद्र कुमार पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जानकारी दी है। देखिए, हम सभी अवगत हैं, आज पंचकोसी परिक्रमा का त्यौहार है। अयोध्या में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जनपद के बाहर के आ रहे हैं। लगातार इनका इन्फ्लो बना हुआ है। हमारी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था इसमें कायम है। आउटर कॉर्डन, इनर कॉर्डन और इमीडिएट जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, साथ ही साथ डाइवर्जन ट्रैफिक व्यवस्था, इसमें काफ़ी संख्या में हमारे पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है, जिसमें RAF, BSC, सिविल पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, महिला पुलिस, हमारे घुड़सवार, फायर सर्विस, ATS, सभी टीमें इसमें पूरी मुस्तैदी से लगी हुई हैं। मंदिर सुरक्षा, मंदिर पे सुगम तरीके से सभी श्रद्धालु दर्शन कर सकें, यह तथा परिक्रमा मार्ग पूरी तरह से व्यवस्थित रहे, लोग अच्छा एक अनुभव लेके जाएं, सुरक्षित माहौल में ये परिक्रमा संपन्न की जाए, इसके लिए जनपद पुलिस पूरी तरह कटिबद्ध है। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता इंद्र बहादुर की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस समय प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बलरामपुर जनपद में भी भाजपा सदस्यता अभियान के तहत लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाया जा रहा है। बलरामपुर जनपद के महादेव मिश्र लुचुइया गांव में राजा राम कोटेदार के यहां चलाए गए सदस्यता अभियान में राज्य मंत्री पलटू राम ने शिरकत की, जहां इस दौरान उन्होंने टोल फ्री नंबर पर मिस कॉल करके लोगों को सदस्य बनाने की अपील की। साथ ही साथ में विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर भी उन्होंने चर्चा की है। उन्होंने बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और भाजपा में परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं, जो गुंडों को इस प्रदेश से खदेड़ दिया है। ऐसे में भाजपा के परिवार का सदस्य बनना हमारे लिए गौरव की बात है। ऐसे में भाजपा के परिवार का सदस्य बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भारतीय जनता पार्टी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पटल पर ला दिया है, जिसमें हमें पार्टी की सदस्यता अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। जी, आज यहाँ आए थे तो सदस्यता ग्रहण था, क्या है इसमें? भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा 29 तारीख को लखनऊ की धरती से भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्यता का शुभारंभ किया है, जिसका टोल फ्री नंबर है 7505 403 403। भारतीय जनता पार्टी अपने सभी देश और प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से लेकर के ग्रामीण स्तर तक यह कैंप लगा करके नए सदस्य को भारतीय जनता पार्टी जोड़ना चाहती है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही ये कहने लगते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं हैं। इसलिए माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कैंप लगा करके भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य को बनाने का काम करेंगे। आज हम लोग अपने महादेव मिश्र के लुचिया गांव में आदरणीय श्री राजा राम जी, जो हमारे पिता तुल्य हैं, उनके नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों लोगों ने नई सदस्यता ग्रहण करने का काम किया है। हम अपने सभी नए सदस्यों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ रहेगी, ऐसा संकल्प लेकर के हम लोग अपने क्षेत्र में निकलेंगे। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। झांसी जिले में उल्दन थाना के अंतर्गत ग्राम पठा करका में चोरों ने मकान को निशाना बनाया, जहां बाहर की दीवार से छत के नीचे पहुंच गए। सबसे पहले आंगन का बल्ब निकाला, फिर कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुस गए, जहां चोर सोने की झुमकी व चांदी के सिक्के जो मंदिर के अलमारी में रखे थे और 2000 रुपए समेट कर चंपत हो गए। रात में 12 बजे के लगभग हुई घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बता दें, हरिशंकर बिरथरे के 2 पुत्र हैं, जिनमें एक लड़का पुलिस में तैनात है। इस घटना को देखते हुए ग्राम
पठा करका में दहशत का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो, क्या घटना हो गई आपके साथ? बता हम्म। राममूर्ति ना है और ये से घुसे हैं और चारों टोरो और फिर पंजा ले गए, धमकी ले गए। कितने बजे की घटना है अम्मा? चाहे 12-1 की। 12-1 बजे की। ताला तोड़ दिया और क्या हुआ? और भीतर घुस गए अंदर। क्या क्या उठ गया सामान में आपका? 2000 रुपया और झुमकी और देख लो चांदी के रुपया। अच्छा, झुमकी चली गई आपकी और 2000 रुपया चले गए। हाँ। और चांदी के कलदार। हाँ। सूचना की आपने पुलिस को? अभी झांसी से सी न्यूज संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। मैलानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मक्कागंज में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक स्कूल में हर वर्ष की तरह इस बार भी 3 दिवसीय रामलीला मेले का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पलिया विधायक रोमी साहनी ने स्कूल में पहुंचकर फीता काट कर मां सरस्वती का माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही विद्यालय के संचालक प्रवीण सेन व उनकी कमेटी के सदस्यों ने विधायक का माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में मौजूद कलाकारों को विधायक द्वारा पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया, जहाँ इस मौके पर प्रवीण से चितरंजन सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता रामेश्वर सिंह की रिपोर्ट। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के तत्वाधान में रतलाम बरबड़ विधायक सभागृह पर क्रेडिट आउटरीच अभियान के तहत मेगा कैंप आयोजित की गई, जहां कैंप में शासन की कल्याणकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों को 143.36 करोड़ रुपए के ऋण विभिन्न बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए। जहां इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक रतलाम शहर चैतन्य कश्यप और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी तथा सीईओ एवी राव, बैंक के फील्ड जनरल मैनेजर एसडी महुरकर तथा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम शामिल हुए। जहां कार्यक्रम में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रीजनल मैनेजर बीआर रामकृष्ण नायक, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक दिलीप सेठिया, शासकीय अधिकारी, विभिन्न बैंकों के अधिकारी, कर्मचारी, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, कृष्णगण आदि उपस्थित रहे। जहां इस अवसर पर प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की की ओर लगातार अग्रसर हो रहा है। प्रधानमंत्री जनधन अभियान का उल्लेख करते हुए श्री सकलेचा ने कहा कि यह केंद्र सरकार का दूरगामी सोच वाला एक कदम था। जीरो बैलेंस पर खाते खोलने की योजना से अब यह हो गया है कि आम आदमी तक सरकार की मदद सीधे पहुंच रही है। वहीं श्री सकलेचा ने रतलाम विधायक श्री चैतन्य कश्यप तथा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम की सराहना करते हुए कहा कि दोनों के सक्रिय प्रयासों और कार्यों एवं गतिशीलता से रतलाम में विकास के नए आयाम स्पर्श किए गए हैं। बिजली की समस्या हमने रखी है, हमने उनको बोला कि वो डिटेल नोट बना दे। शाम को बिजली के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को बुलाकर समझकर जो भी निदान की जरूरत होगी वो निदान किया जाएगा, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी सेक्टर है आज की तारीख में एमएसएमई, क्योंकि रोजगार के सबसे ज्यादा संसाधन केवल एमएसएमई उपलब्ध करा सकता है। तो सबसे प्रायोरिटी का काम है, इसीलिए आज आपके बीच में बैठे हैं। पानी की भी बड़ी समस्या है, उद्योगों में पानी बहुत आवश्यक होता है, उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं, योजना बनाई है, बहुत जल्दी आपके सामने। रतलाम में 8 लेन से लगे हुए क्षेत्र पर 1800 बीघा क्षेत्र में विधायक चैतन्य कश्यप जी की पहल पे जो नया क्षेत्र विकसित हो रहा है, उसमें आपके विभाग की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, वो आईटी विभाग करेगा और उसका अभी हमने बहुत तेजी से काम बढ़ाया। माननीय गडकरी जी से आपने आग्रह किया था, मैं भी इस मीटिंग में वहीं बैठा हुआ था, और चूंकि स्थानीय विधायक जी के व्यक्तिगत संबंध और उनका इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि उस बात को तुरंत गडकरी जी ने पिकअप करके उसको आगे बढ़ाया और इस एरिया के लिए एक भविष्य की रूपरेखा, भविष्य की एक नई डायरेक्शन तय करने वाला एरिया बनेगा। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। चतरा व्यवहार न्यायालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चतरा के तत्वाधान में आयोजित शिविर में रक्तवीरों ने जरूरतमंदों के लिए स्वैच्छिक रक्तदान किया। वहीं रक्त संग्रहण का कार्य
रेड क्रॉस के द्वारा किया गया। शिविर का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने रक्तदान कर किया, जहां इसके बाद एक एक कर व्यवहार न्यायालय के 11 कर्मियों ने रक्तदान किया और रेड क्रॉस को 11 यूनिट रक्त दिया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीडीजे ने कहा कि रक्तदान महादान है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। रेड क्रॉस की मदद से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कि अभी तक 10 यूनिट खून दिया जा चुका है और कल इसका समापन समारोह मनाया जाएगा 14 तारीख को। ये 2 अक्टूबर से लगायत 14 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम अमृत महोत्सव का चला रहा है, जिसमें हर एक गांव को 3 बार हम लोगों को पहुंचना था और लीगली अवेयर करना था लोगों को, जिसमें करीब आज के डेट में 2 बार तो पूरा कर लिया गया है 1474 गाँवों को, और 500 गाँव को फिर तीसरे बार भी आज पूरा किया जा चुका है। साथ साथ स्वतंत्रता के बाद से अभी तक का जो कानून में चेंजेस लाया गया है और बहुत सारे केस लॉ और इनैक्टमेंट जो बनाए गए हैं, उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि यहीं पर लगाया गया है, जिसमें बहुत से बच्चे भी आ रहे हैं और वो प्रदर्शनी का लाभ उठा रहे हैं। उसमें पोस्टल डिपार्टमेंट का भी स्टॉल है, कृषि का भी स्टॉल है और हमारा लीगल बुक्स का भी स्टॉल है। बहुत सारे केस लॉ भी दिखाए गए। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाहफाद अली की रिपोर्ट। पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत करमडी निवासी शंभुनाथ दुबे को करमडी गांव के ही सरदार पासवान, सुंदर पासवान पिता मेवा पासवान एवं सागर पासवान, बनारसी पासवान पिता पीपत पासवान, छोटू पासवान, संदीप पासवान पिता सरदार पासवान, इन सभी लोगों ने करमडी निवासी शंभुनाथ दुबे के खेत में मवेशी चरा रहे थे, जहां इसी को लेकर शंभुनाथ दुबे करीब 15 दिनों से इन लोगों को मटर की खेती चराने से मना कर रहे थे, जिसे लेकर आरोपियों ने शंभुनाथ दुबे को कई दिनों से गाली गलौज एवं धमकियां भी दे रहे थे। जहां खेती चौराने से मना कर रहे थे, जिसे लेकर आरोपियों ने शंभुनाथ दुबे को कई दिनों से गाली गलौज और धमकियां दे रहे थे। जहां इसे लेकर शंभुनाथ दुबे ने उन लोगों को कहा कि आप लोग मेरे खेत में खेती चौरा रहे हैं, इसे लेकर मैं चैनपुर थाने को सूचित करूंगा। इतना ही देर में 8 से 10 लोगों ने शंभुनाथ दुबे को लाठी डंडे व कई धारदार हथियार से मारपीट कर बेहोश कर दिया। शंभू दुबे को लोहे की रॉड से मारने से उनका सर फूट गया और काफी खून भी बहने लगा है, जिसकी वजह से उनकी हालत खराब बताई जा रही है। बताते चले कि यह घटना चैनपुर थाना क्षेत्र के केकुटुआ टांड की बताई जा रही है। क्या मीटर है, कैसे मारपीट है? खेती चरा रहा था, रहर चरा रहा था, बोटरा थी, तो वहाँ हम गए। 15 दिन से चरा रहा था, तो हम आज गए कहे उसको जो काहे चरा रहा है, तो त्योहार बा चराई। हम कहे जो हम केस करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे, इस पर केस मुकदमा करेंगे। इसी पर सब मिल के मारने लगा। 8-10 गो था, 8-10 की संख्या, 8-10 के अथी में था। तो ये लोग कहाँ के थे? ये सब करमडी के थे। केकतुआ कौन थाना है? केकतुआ टांड बोलता है, चैनपुर थाना। चैनपुर थाना? हाँ, चैनपुर थाना, करम केकतुआ। किस चीज़ से वार किया आपको? गड़ासा, भाला और रॉड और लाठी सब था, सब औजार थे कई तरह। तो मारपीट के दौरान मतलब कोई बचाने आए या फिर अपने आप गिर गए? नहीं, हम तो बेहोश हो गए। हमको मारने लगा सब, तो हम बेहोश हो गए। इसके बाद में बहुत देरी के बाद हवाई फायर भी किया था, तब फायर सुन के आवाज़ सुन के हवाई फायरिंग किया था? हाँ, हवाई फायरिंग भी किया था। क्या बंदूक से? नहीं, पिस्टल से। तो ये हमारा भाई जो है तो वहाँ सुन के नवल दुबे। कौन हवाई फायरिंग किया? का नाम है छोटू नाम है। छोटू पूरा नाम बताइए उसका। छोटू पासवान। पिता सरदार पासवान। ये पिस्टल से मतलब हवाई फायरिंग कर रहा था? हाँ, हवाई फायरिंग कर रहा। क्या नाम हुआ आपका? शंभू दुबे। कहाँ घर है? हमारा करमडी घर है, पूर्व बिहार करमडी।
थाना को दिए आवेदन? हाँ, थाना को आवेदन कहाँ? दिए। चैनपुर थाना में? हाँ, चैनपुर थाना में आवेदन दिए। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड के सेलारी पंचायत शिव मंदिर के बगल में जो धुलाई घाट का पहले से काम चल रहा था 15वें वित्त के द्वारा, जिसमें ग्रामीणों ने विरोध किया। गलत तरीके से मुखिया द्वारा योजना दी गई है जो बिना ग्राम सभा के लाभुक समिति का गठन किया गया और टेबल पर ही किया गया। इसी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी सच्चिदानंद महतो को आवेदन सौंपा और सेलारी पंचायत के मुखिया मनोज कुमार को भी आवेदन ग्रामीणों ने दिया है। इस पर ग्रामीणों ने आपसी बैठक करके और सलाह किया कि हम लोग पूरे ग्रामीण जनता मिलकर इस धुलाई घाट को मरम्मती किया जाए। इसी को लेकर ग्रामीणों ने श्रमदान से इस काम को चालू किया, जिसका भरपूर सहयोग सेलारी के पूर्व मुखिया पति नयूम अनवर तथा बलेश्वरी पांडे का भी सहयोग रहा है। मौके पर बलेश्वरी पांडे, मिंटू पांडे, कौशल शर्मा, बिहारी शर्मा, प्रमोद पांडे, राजकुमार पासवान समेत कई ग्रामीण उपस्थित रहे। बालेश्वर पांडे। कौन सा गांव है? सिलारी। सिलारी गाँव। ये जो छठ घाट धुलाई का जो मरम्मती किया जा रहा है, ये किसके माध्यम से है? और इसमें पहले विवादित था और जो अभी काम जो आज से चालू हुआ है, शुरू हुआ है, काम जारी है, किसके माध्यम से है और इसका क्या है? ये गांव वाले के माध्यम से है। गांव वाले जो है अपना श्रमदान दे करके, श्रमदान से इसको गांव वाले जो है कर रहे हैं जी। अच्छा, इसमें पहले विवादित था, 15वें वित्त से कुछ लोगों को दिया गया था जी काम को, तो उसमें क्या हुआ? वो तो हम लोग नहीं, गांव वाले हम लोग नहीं जान पाएंगे ना जो क्या हो रहा है। ये तो 2 नवंबर से जो है, ये 2 नवंबर से जो है गांव वाले जो है पूरे जो है जी इसका सर सफाई और जो है इतना जो है मरम्मती के लिए लोग संकल्पित जो मैंने हुआ। आज काम जो जारी था छठ घाट वाला जी, इस मैंने पूरे पब्लिक के सहयोग से यानी श्रमदान से ये काम चल रहा है। हाँ, श्रमदान से काम किया जा रहा है। पूरे गांव वाले जो है मिलजुल करके इसको जो है करने का संकल्पित लिए जी। और इसमें जो है जी और मुखिया जो जहानारा जी थे जी, वो जो है इसमें भी सहयोग सहभागिता लिए हैं जी। उनके द्वारा भी सहयोग जो है किया जा रहा है। सहयोग मिला और ग्रामीणों का सहयोग भी। हाँ, ग्रामीण का भी बढ़ चढ़ करके जो है ग्रामीण इसमें भाग लिए, जो आज से इसका काम जो है चालू किया गया है। वो बीच में छठ के चलते जो है रोक दिया गया था काम को जो है 2 नवंबर को जो हम लोग पूरे इसका जो है सफाई अभियान चलाए जी। 2 दिन सफाई अभियान चला, बीच में छठ के चलते जो है गांव वाले जो है रोक दिए कि भाई छठ के बाद ही जो है इसको किया जाएगा, नहीं तो बीच में टूट जाएगा। तो सर, इसमें तालाब तो बहुत लंबा चौड़ा है, आने वाला समय में अगर चारों कर से अगर छठ घाट बन जाता है तो इसमें आप क्या लोगों को संदेश देना चाहते हैं? चाहे जो पदाधिकारी है उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ गांव वाले के, अगर मान ली कि पदाधिकारी या लोग नहीं पूरे तो गांव जो है सो संकल्पित है कि हमको इसको सुंदरीकरण बनाना है और गांव इसको बनाएगा जी। धन्यवाद। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर झारखंड से है, जहां धनबाद में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण कुमार धोबी का झिलिया नदी एक बार फिर से उफान पर है। झिलिया नदी में लगातार पानी का स्तर बढ़ता देख स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा रेलवे ओवरब्रिज का काम करने के लिए झिलिया नदी में मिट्टी भरे जाने को जेसीबी से साफ करवाया गया, जिससे कि बारिश का पानी बिना अवरोध से निकल सके। इस दौरान मौके पर उपस्थित माले के शाखा सचिव जितेंद्र कुमार एवं मासस नेता समाज सेवी मुन्ना यादव ने कहा कि रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए झिलिया नदी में मिट्टी डाले जाने के कारण पानी ठीक से नहीं निकल पा रहा है, जिसके कारण झिलिया नदी से सटे 4 से 5 टोला लगातार जलमग्न होते जा रहे हैं, जहां ग्रामीणों की जान हर वक्त जोखिम में रहती है। पिछले 2 दिन की हुई बारिश में पानी घरों में घुस गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झिलिया का बाढ़ से हम लोग परेशान हो चुके हैं। 2 दिन से बारिश हो रही है और ओवर ब्रिज के चलते जो ये कुमार जो फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है उसके चलते फिर हम लोग एक बार डूबने की स्थिति में आ गए। हम लोग यहाँ ओवर ब्रिज स्पॉट पर पहुँचे हैं जहाँ ओवर ब्रिज का कार्य हो रहा है और जो है तत्काल हम लोग पॉपलिन वगैरह लगाने के व्यवस्था में है, प्रयास में है। तो जल्दी जो है मिट्टी की कटाई हो और पानी जो है सरसरा के निकले
नहीं तो 20 तक बारिश है, पिछले बार से ज़्यादा स्थिति भयानक हो जाएगी। इसीलिए हम लोग यहाँ जुटे हुए तमाम हम लोग ग्रामीण नया नगर, आदर्श नगर, सिल्लीबाड़ी पूरी पंचायत लोग तमाम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। हम लोग इसको सफाई जो है ओवरब्रिज के मुंशी मैनेजर को हम लोगों ने सख्त आदेश दिया है कि जो है तुरंत जो है जितना जल्द जो है इसको सफाई कीजिए और हम लोग को राहत जो है दीजिए, राहत के साथ हम लोग ले। ये है कि ओवर ब्रिज का कार्य जो चल रहा है, हमारे सिल्लीबाड़ी पूरब पंचायत के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार जो हैं पिंटू साहब, उनके पहल पर सारे पदाधिकारियों को अवगत कराया गया और यथाशीघ्र कार्य जो बाधित हुआ है, पानी जो जमाव हुआ है जिसमें बस्ती नया नगर मेढ़ा और तमाम घर जो है कि जल से जलमग्न हो रहा है। लोग जो है कि त्राहिमाम में हैं और जनता काफ़ी आक्रोशित है। पिंटू जी के पहल पर जो है कि कार्य यथाशीघ्र चालू किया गया और तत्कालीन जो है लोगों को राहत मिलेगा, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है। अगर नहीं किया गया तो काफ़ी लोग आक्रोशित हैं। इसके विरोध में जनता कुछ भी जो है कि इंजाम दे सकता है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। लोहगढ़ी प्रखंड के ग्राम पंचायत राजकुकरदौड़ा के मुखिया उम्मीदवार मुकेश कुमार यादव ने कहा कि मेरे पंचायत में पूर्व से लेकर निवर्तमान मुखिया जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में घूस लेकर पंचायत की जनताओं को घर दिलाते हैं, इसको खत्म करना मेरा पहला लक्ष्य होगा। घूसखोरी बहुत बड़ी बीमारी है। पंचायत की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बहुत बेकार है, शिक्षा का स्तर भी सही नहीं है। इन सब को पटरी पर लाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जनता इस बार अगर वोट देकर के मुखिया का रूप में चुनती है तो मैं इस सारे समस्याओं से अवगत हूँ और इस सारे समस्याओं का हल मैं पूरी जनता को साथ लेकर के करूँगा। आपको लगता है कि जीत पाएंगे? जीत तो होनी ही चाहिए क्योंकि जनता जो है मेरे साथ है। मैं जो है सो हमेशा मैं बेदाग छवि का आदमी रहा हूँ। मैं जनता के सुख दुख में हमेशा साथ रहा हूँ और ज़बरदस्त युवाओं में जो है सो उत्साह है कि बदलाव हो और यहाँ कुकुरदौड़ा की पंचायत की जनता विकास के लिए बदलाव चाहती है। जनता आपके समर्थन में? जनता तो बिल्कुल समर्थन में है और इसका भी सर्वेक्षण आप लोग कीजिए। तो इसके अलावा आप क्या करना चाह रहे हैं पंचायत में? इसके अलावा तो यहाँ बहुत घुसखोरी है। इंदिरा आवास में सभी भूतपूर्व वर्तमान मुखिया जी 20,000 30,000 रुपया लेकर के इंदिरा आवास कराते हैं। वृद्धा पेंशन में 2,000 तक घूस चल रहा है। इन सारे घूसखोरी को, दलाली को बंद करना ही सबसे पहला मेरा मकसद होगा। ठीक। सर आपके यहाँ हॉस्पिटल भी तो होगा? हाँ हॉस्पिटल है। उसमें डॉक्टर रहते हैं कि नहीं? डॉक्टर तो एक में SSB वाले सब रहते हैं। दूसरा हॉस्पिटल का सब गेट जो है उखड़ चुका है। सभी जो है सो हॉस्पिटल के डॉक्टर साइन करा करके दरमाहा उठा रहे हैं। तो फिर जीतने के बाद तो आपके पास ये भी अहम मुद्दा होगा कि हॉस्पिटल को आप ठीक करवाएंगे? एकदम उस जीतने के तुरंत बाद इस सब पर जो है सो कार्रवाई होगा और सारे चीज़ को जो है सो ठीक किया जाएगा, सारा सिस्टम को। तो सर आप अपने पंचायत की जनताओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं एक ही बात निवेदन करके कहना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे वोट दें और इस कुकुरदौड़ा पंचायत का सर्वांगीण विकास कराएं। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।